मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वो है हुस्ने ख़ातिमा। मौत तो हर एक को आनी है, ये वो मरहला है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता, और ये वो कड़वा घूंट है जो हर एक किसी को पीना है। जब मौत आनी ही है, एक मुसलमान की ये कोशिश हो, ये जुस्तजू हो, मौत अच्छी हालत में आए, हुस्ने ख़ातिमा हमारा हो, अच्छी हालत में मौत हमें आए। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको मौत इस हालत में आती है, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी में लगे हुए हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, नमाज की हालत में आ रही है, रोज़े की हालत में आ रही है, अल्लाह की फरमाबरदारी की हालत में उसको मौत आ रही है। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जिनको मौत इस हालत में आती है, वो अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं, शिर्क में मुब्तला है, बिदात खुराफात में मुब्तला है, अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ है, नमाज छोड़ने में लगा हुआ है। इस हालत में उसको मौत आ रही है। ये मौत का जो मरहला है, मौत का जो वक्त है, जिस हालत में हमको मौत आती है वैसे ही सलूक हमारे साथ किया जाता है मरने के बाद। एक हर एक मुसलमान जान ले, इस पर यकीन रखे कि जिस हालत में मेरी मौत होती है, मरने के बाद वैसे ही सलूक मेरे साथ किया जाता है, वैसे ही रवैया मेरे साथ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस जिसको बरा इब्न आज़िब रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया, फरमाते हैं हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाजे में शरीक थे। कब्रस्तान हम लोग पहुँचे, कब्र जो है खोदी जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, आपके अतराफ सहाबा इकराम बैठ गए। इस तरह सहाबा इकराम खामोश बैठे हुए थे, गोया के सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, सन्नाटा एकदम छाया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं और कभी ज़मीन की तरफ, यानी जो कब्र खोदी जा रही है उस जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे। तो कभी निगाह आपकी आसमान की तरफ उड़ती है, कभी कब्र की जानिब अल्लाह के नबी की निगाह जाती है। सहाबा इकराम से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्तईदु बिल्लाह मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पनाह मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह हमें अज़ाब क़ब्र से महफूज रख। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस दुनिया से जाने का वक्त इंसान का आता है, नेक इंसान होता है, अल्लाह का फरमा बरदार बंदा होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत से फरिश्ते निकलते हैं जन्नत का कफन लेकर, जन्नत की खुशबू लेकर फरिश्ते जन्नत से निकल पड़ते हैं। आकर बहुत दूर वो फरिश्ते बैठ जाते हैं। मलकुल मौत जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता है, जान निकालने वाला फरिश्ता है, करीब आकर बैठता है, सलामती की दुआ देता है, ए रूह तुझ पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत की जानिब, अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब तू निकल आ। कुरान मजीद की आयात में भी अल्लाह ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ तो लौट कर आ। दुनियावी ज़िंदगी में जितनी मुद्दत तुम्हें मिलनी थी मिल गई, अब अपने रब की तरफ तुम्हें लौट कर चलना है। किस अंदाज में? रादियतम मर्दिया, तुम अपने रब से राजी, तुम्हारा रब तुमसे राजी। ये फरिश्ते खुशखबरी सुना रहे हैं नेक इंसान को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मलकुल मौत जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता है, ये खुशखबरी सुनाता है, निकल आ, अल्लाह तुझसे राज़ी है, अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब तू निकल आ। जब उसकी रूह निकाली जाती है, कब्ज़ की जाती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी आसानी के साथ उसकी जिस्म से रूह निकल आती है
जिस तरह मशकेज़े को अगर उलट दिया जाए, जितनी तेज़ी के साथ पानी बहकर बाहर निकलता है उतनी आसानी के साथ जो उसकी रूह निकल आती है। जब मलकुल मौत रूह को कब्ज़ करता है, वो फरिश्ते जो जन्नत का कफन लेकर आए थे, जन्नत की खुशबू लेकर आए थे, फौरन पहुंच जाते हैं और उसकी रूह को उस कफन में लपेट लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुश्क की खुशबू उससे फूट रही होगी। आसमान के फरिश्ते अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह ये कितनी पाकीज़ा रूह है, कितनी उम्दा रूह है, कितनी बेहतरीन खुशबू इससे आ रही है। ऐ अल्लाह, इस रूह को हमारे रास्ते से गुजारना। ये फरिश्ते लेकर जा रहे हैं, हमारे रास्ते से इन फरिश्तों का गुजर हो जो इस पाकीज़ा रूह को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये फरिश्ते पहुँचते हैं आसमान के पास, दरवाज़ा खोला जाता है, आसमान के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, रहमत की दुआ उसके हक़ में करते हैं और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते एक आसमान से ले जाकर दूसरे आसमान तक छोड़ते हैं अलविदा करने के लिए। इस तरह सातों आसमान तक वो रूह पहुँचती है। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं, इनका नाम इल्लियीन में लिखा जाए। फिर दोबारा उसकी रूह जो है लौटाई जाती है मुनकर नकीर के सवालात के लिए। तो यहाँ पर गौर व फिक्र करना है, जिसकी मौत अच्छी हालत में हो रही है, जो इंसान नेकियां करते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए इस दुनिया से जा रहा है, जन्नत से उसके लिए कफन भेजा जा रहा है, जन्नत से उसके लिए खुशबू भेजी जा रही है, सारे फरिश्ते उसके हक में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये कितनी पाकीज़ा रूह है, हमारे रास्ते से इस रूह का गुजर हो। मलकुल मौत उसको खुशखबरी सुना रहा है कि निकल आ अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, बाज़ रिवायतों में अल्फाज हैं काफिर की, बाज़ रिवायतों में अल्फाज हैं फाजिर गुनहगार जो अल्लाह का नाफरमान है। जब उसकी रूह कब्ज़ करने का वक्त आता है, जहन्नम से फरिश्ते निकलते हैं, टाट या इसी तरह बदबूदार कफन लेकर जो है वो फरिश्ते निकल पड़ते हैं, दूर जाकर बैठते हैं। मलकुल मौत उसके पास पहुंचता है, लानत उस पर भेजी जाती है, कहा जाता है अल्लाह के गज़ब की तरफ तू निकल आ, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ तू निकल आ। जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी तू करता रहा, अल्लाह की नाफरमानी में मुलव्वस रहा, अल्लाह के नबी की नाफरमानी में मुलव्वस रहा। आज ये रवैया उसके साथ किया जा रहा है कि अल्लाह की गज़ब की तरफ तू निकल आ, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ तू निकल आ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो रूह निकलने के लिए तैयार नहीं, निकलना नहीं चाहती। मालूम है बाद में जो अंजाम होने वाला है बड़ा बुरा अंजाम होने वाला है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, एक शीख है, उसमें ऊन अगर अटक जाए तो कितनी तेज़ी के साथ खींच कर उसको निकालना पड़ता है, उस तरह इसकी रूह को खींच कर निकाला जाता है, जिसकी वजह से इसकी अंतड़ियाँ वगैरह फट जाती है। फिर वो जहन्नम के फरिश्ते जो टाट लेकर आए थे पहुँच जाते हैं और इसकी रूह को उसमें लपेटा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जानवर जब मर जाता है, सड़ जाता है, तो उससे जो बदबू निकलने लगती है वैसी बो इसके जिस्म से निकलने लगती है, इसकी रूह से निकलने लगती है। आसमान के फरिश्ते कहते हैं, ये कितनी जो है बदबूदार जो है रूह है, अल्लाह हमारे रास्ते से जो इसको मत गुजारना। लानत उस पर भेजी जाती है। आसमान की तरफ रूह लेकर जो है पहुँचते हैं फरिश्ते, दरवाज़ा नहीं खोला जाता, सिज्जीन में जो है उसका नाम लिखने का जो है हुक्म दिया जाता है। तो मालूम ये हुआ, इंसान की वफ़ात, इंसान की मौत जिस हालत में आती है वैसे उसके साथ रवैया किया जाता है। फिर आगे भी आप देखेंगे कब्र का जो मराहिल है या इसी तरह आखिरत के मराहिल है, जैसी हमारी ज़िंदगी गुजरी उस तरह हमारे साथ मामला होगा, उस तरह हमारे साथ रवैया होगा। दुनियावी ज़िंदगी में इंसान ये सोचता है
घर उम्दा उसको अता हो, लिबास उसका अच्छा हो, जूता चप्पल उसका अच्छा हो, सूरत शक्ल को अपनी संवारता है। जब हर मामले में एक मुसलमान ये सोच रहा है हर चीज़ अच्छी हो, तो मौत के मामले में भी ये सोचना ज़रूरी और लाजिम है। मौत हमको आए तो अच्छी हालत में आए, मौत आए तो इस हालत में आए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करने वाले हों। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मौत कब आएगी किसी को नहीं मालूम, मौत कहाँ आएगी ये किसी को नहीं मालूम, मौत किस हालत में आएगी ये किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, कल वो क्या करने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, ये भी कोई नहीं जानता कि किस सरजमीन पर उसको मौत वाक़ई होने वाली है। तो ये कहाँ कब किस हालत में आएगी कोई इंसान नहीं जानता। इसलिए हुक्म ये दिया गया है कि हमेशा इंसान अल्लाह की फरमा बरदारी में लगा रहे। ये शैतान का जो है बहकावा है कि शैतान इंसान को गुनाहों में मुलव्वस करके कहता है कर ले गुनाह, माफ़ी मांग ले। यकीनन गुनाह होते हैं, इंसान को माफ़ी मांगना चाहिए। इंसान है, गलतियाँ उससे होंगी, लेकिन उस पर मुसिर ना रहे। पता नहीं कब ये फरिश्ता जो है पहुंच जाए, कब आ जाए। इकबाल किलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़िया लिखा है, एक अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान किया। मलकुल मौत से एक आदमी की दोस्ती हो गई। उसने कहा सबके पास तो आ रहे हो, मेरे पास जब आओ तो 1 साल पहले इत्तला देकर आ जाना। मलकुल मौत ने कहा यकीनन ठीक है, 1 साल पहले इत्तला देकर आऊँगा। अचानक उसके पास पहुँच गया। उसने सवाल किया आपने तो कहा था कि 1 साल के बाद आओगे। तो मलकुल मौत ने कहा मैं तुम्हारे वालिद की वफ़ात में आया, मौत के वक्त में आया, तुम्हारे फलां भाई की जो है रूह कब्ज़ करने के लिए आया, तुम्हारे फलां बेटे की या इसी तरह बीवी की, रिश्तेदार की, दोस्त अहबाब की, या इसी तरह मोहल्ले में कई के लोगों की वफ़ात होती रही, मैं आता रहा और तुम भी उनके जनाजे में शिरकत फरमाते रहे। मैं समझता रहा कि ये तुम्हारे लिए इशारा काफ़ी है, तुम अक्लमंद हो, समझदार हो, लेकिन मालूम ये हुआ कि तुम समझदार नहीं हो, अक्लमंद नहीं हो। फला फला के पास तो काफ़ी अरसे से मैं आता रहा, काफ़ी अरसे से तुम्हें आगाह करता रहा, आज फला के पास पहुंचा हूँ, एक वक्त आएगा तुम्हारे पास भी पहुंचा हूँ, और आज पहुंचा तो तुम अफसोस कर रहे हो, इसी तरह परेशान हो रहे हो। एक अंदाज से उन्होंने लिखा है कि लिखने का जो अंदाज है कि किसी किसी की वफ़ात हो रही है तो इंसान गौर फिक्र करे, आज उनकी तो कल हमारी जो है बारी है। फिर इसी तरह अहादीस का मुताला करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, कभी कभी ऐसे होता है इंसान सारी ज़िंदगी नेकियां कर रहा है, सोचता है चलो फलां गुनाह कर लूँगा, उसके बाद तौबा कर लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है उसी हालत में तुम पर मौत तारी हो जाए, मुकद्दर तुम पर गालिब आ जाए, उसी हालत में मौत आ जाए और फिर तुम जहन्नम में चले जाओ। एक आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नेकी की तौफीक दी, मौत के करीब सुधर गया, अल्लाह से तौबा कर लिया, माफ़ी मांग लिया, नेक आमाल करने लग गया, उसी हालत में मौत आ गई, तकदीर उस पर गालिब आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। तो ये हालात, कई ऐसे वाक़ियात हमको मिलते हैं अल्लाह के नबी के ज़माने में। अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान कबूल करना, इस्लाम ले आना, ये बहुत बड़ी सआदत, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। जिनको भी ये चीज़ नसीब हुई वो बहुत बड़े खुशनसीब इंसान थे। सहाबा कराम, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से है, इनके जो पहले शोहर थे उबैदुल्लाह बिन जहश, ये इस्लाम कबूल किए। मक्का की वादियों में, मक्का की गलियों में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जब सताया जाने लगा, जुल्म व सितम मुसलमानों पर ढाए जाने लगे, तो जो लोग हबशा की जानिब हिजरत करके गए उनमें ये भी थे। मगर वहाँ जाने के बाद दीन इस्लाम पर ये कायम नहीं रह सके। ईसाइयत इन्होंने कबूल की, ईसाइयत की हालत में इनको मौत नसीब हुई। अब देखिए इस्लाम कबूल किए, लेकिन
अल्लाह के नबी के हाथ पर इस्लाम इन्होंने कबूल किया, हबशा भी हिजरत करके गए। हिजरत ये बहुत बड़ी जो है नेमत है, ये हिजरत बहुत बड़ा सवाब का काम है कि इंसान माल दौलत घर बार बीवी बच्चे सारी चीज़ें छोड़ कर जाए, उतना आसान नहीं। हिजरत भी नसीब हुई मगर ईमान पर खातिमा इनको नसीब ना हुआ। ईसाइयत इन्होंने कबूल की, उसी हालत में जो है इनकी वफ़ात हुई। ग़ज़वे खैबर के मौके पर जिन जिन सहाबा की शहादत हुई थी, अल्लाह के नबी के सहाबा उनका नाम लेते जा रहे थे और कहते जा रहे थे फलां शहीद है जन्नती है, फलां शहीद है जन्नती है। इसी दौरान एक शख्स का नाम लिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल्ला, वो जन्नती नहीं है। इन्नी रअयतुहु फिन्नार फी बुरदतिन गल्लहा, मैंने देखा उस शख्स को माले गनीमत तकसीम होने से पहले ही एक चादर उन्होंने उठा ली थी। ये कबीरा गुनाह है, मना है माले गनीमत तकसीम होने से पहले उसमें से कोई भी चीज़ निकालना। मगर एक चादर उनको अच्छी लगी, वो निकाल लिए। उस चादर की बुनियाद पर मैं देख रहा हूँ कि वो जहन्नम में मुझे नजर आ रहे हैं। हालांकि निकले वो अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए, मगर आखिरी वक्त में ऐसा गुनाह का इर्तिकाब उन्होंने किया या ऐसी गलती कर बैठे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उस चादर को चुराने की वजह से मैंने देखा वो जहन्नम में नजर आ रहे। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया, कई लोग मुर्तद हो गए, कई लोग ज़कात देने से इनकार कर बैठे। हालांकि वो ईमान लाए थे, अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़कात भी दे रहे थे, मगर अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद मुर्तद हो गए। सहाबा कराम ने उनसे जिहाद किया और कई लोग उसी हालत में मारे गए। अच्छी मौत उनको जो है नसीब जो है नहीं हुई। कई नौजवानों के बारे में लिखा है अरब के उलमाओं ने, कार चलाते हुए जा रहे हैं, हादिसा हो गया, मरने के वक्त करीब है, लोग तलकीन कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मगर कार चलाते हुए जो गाने चलाते हुए जा रहे थे वो तो जबान पर आ रहे हैं, मगर कलीमा उनको नसीब जो है नहीं हो रहा है। फिर ऐसे भी कई लोग हैं जंग के मैदान में तलवार के जख्म उनकी जिस्म पर आए, वो बर्दाश्त ना लाकर जो है खुदकशी उन लोगों ने जो है कर ली। तो माना ये हुआ अच्छी ज़िंदगी इनकी गुजरी, लेकिन मौत या इसी तरह हुस्न खातिमा इनको नसीब ना हुआ। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई ऐसे खुश नसीब भी मिलते हैं जो गुनाह तो करते रहे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, उनको नेक आमाल करने लग गए, नेकियों पर उनका खातिमा हुआ, नेकी की हालत में उनको वफ़ात हुई। एक यहूदी लड़का अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था, बीमार जब हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए, बीमार पुरसी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अल्लाह के नबी ने दावत दीन उसके सामने पेश की, दावत दीन अल्लाह के नबी ने उसके सामने रखी। वो अपने बाप की तरफ देखने लगा। अल्लाह के नबी उसके बाप ने कहा अते अबुल कासिम, अबुल कासिम अल्लाह के नबी का जो लक़ब कुनियत, कहा कि आप अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वो बच्चा इस्लाम कबूल करता है। अल्लाह के नबी वहाँ से निकलते हैं तो ये अल्फाज होते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मेरे ज़रिए जहन्नम के अजाब से अल्लाह ने इसको बचा लिया। वफ़ात के करीब जो है उसको इस्लाम नसीब हुआ, ईमान वो बच्चा ले आया, यहूदी था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम के अजाब से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बचा लिया। आज इस चीज़ को ईसाइयों ने अपनाया है कि वो हस्पताल खोल रहे हैं या दीगर खिदमत लोगों की करते हैं, उसके ज़रिए अपना दीन पेश करते हैं। आज हमारे अंदर वो चीज़ नहीं रही। हम कई मिल्ली खिदमात तो अंजाम देते हैं मगर तौहीद को उन तक नहीं पहुंचाते, जबकि असल मकसद तो यही है कि उनकी दिलो दिमाग में किसी के साथ भी कोई काम हम कर रहे हैं ये जहन में हमारे हो, उन तक तौहीद की बात पहुँचे। कई वेलफेयर काम आज मुसलमान कर रहे, कई मिल्ली खिदमात आज मुसलमान अंजाम दे रहे,
मगर वो बांटने की हद तक, देने की हद तक या इसी तरह मीडिया में डालने की हद तक रह गए। तौहीद जो पहुंचानी चाहिए थी उन तक आज मुसलमान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को आप देंगे तो आपका एहसानमंद होगा, जो बात आप उसको बताएंगे बहुत जल्द वो कबूल करने के लिए रागिब होगा, आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार होगा, आपकी बात मानने के लिए वो तैयार होगा। ये उसूल है दुनिया का। आज देखिए जो ईसाइयत फैला रहे हैं कितने जोर और शोर के साथ, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके तलाश करते थे, तौहीद की दावत उस बच्चे के सामने रखी, अल्लाह के नबी ने, उस बच्चे ने अल्लाह के नबी की बात को कबूल किया और इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला की तारीफ जिसने इसको जहन्नम के अजाब से बचा लिया। तो हम मिली खिदमात अंजाम दे तो यही मकसद होना चाहिए, इन तक जो है तौहीद की दावत पहुँचे, तौहीद की दावत इन तक पहुँचाएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इन तक पहुँचाएँ। आज कितने लोग बिदआत में मुलव्वस, शिरकी आमाल में मुलव्वस, खुराफात में मुलव्वस, लेकिन हम जो है उन तक बात को नहीं पहुंचा रहे हैं। बात को जो है पहुंचाना चाहिए। फिर इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वाक़ये को जो जिक्र किया, बनी इसराइल में 99 आदमियों को कत्ल करने वाला आदमी, आखिर में जो है उसको तौबा की तौफीक नसीब हुई। आबिद के पास गया, इबादत गुजार के पास, उसने कहा इतने लोगों को कत्ल किया है, कहाँ से तेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन जुस्तजू थी, तड़प थी कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। लोगों ने कहा कि फला शख्स के पास जाओ। उसके बाद जाकर सवाल किया तो उसने कहा तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? सच्चे दिल से तौबा करो, फला बस्ती की तरफ जाओ, नेक लोग रहते हैं, नेक बन जाओगे। सच्चे दिल से तौबा करके निकल पड़ा। रास्ते में उसको मौत आ गई। लिखा है कि हदीस में अल्फाज आते हैं कि जब मौत आई दरमियान में था, जिस बस्ती से निकला वो बुरे लोगों की बस्ती, जिस जानिब जा रहा है वह नेक लोगों की बस्ती। दोनों फरिश्ते आए, कहा गया कि ज़मीन को नापो। नापी गई तो देखा कि नेक लोगों की बस्ती के करीब था, उसमें शुमार किया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इसकी वफात हुई थी दरमियान में ये था, अल्लाह ने हुक्म दिया उस ज़मीन को जो नेक लोगों की ज़मीन थी तो इसके करीब हो जा। उस बस्ती को, उस ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म दिया जो बुरे लोगों की थी कि इसके दूर हो जा। बंदा तौबा करके जो है निकल पड़ रहा है सच्चे दिल से, अल्लाह ताला असबाब उसके लिए पैदा कर रहे हैं, असबाब उसके लिए मुहैया कर रहे हैं। नेक लोगों की रूह जो फरिश्ते कब्ज करते हैं, उन फरिश्तों ने इस आदमी की रूह कब्ज की जिसने 100 लोगों का कत्ल किया था, क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा करके जो है निकल पड़ा था। फिर इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अमर बिन अक़यश ये सूदी कारोबार में मुलव्वस थे, इस्लाम कबूल करना चाहते थे मगर चूंकि इस्लाम में सूद हराम, सूदी कारोबार में बहुत ज़्यादा ये कमाते थे मगर वो कमाई छोड़ना नहीं चाहते थे। ग़ज़वे उहद के मौके पर अल्लाह ने इनकी दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया, इस्लाम कबूल किया इन्होंने, जंग में शरीक हुए, शहादत इनको नसीब हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। एक सजदा भी इन्होंने नहीं किया, एक नमाज भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, मगर अल्लाह ने आखिरी मौके पर इनके सीने को, इनके दिल को खोल दिया और जन्नत इनको नसीब जो है हुई। तो इस तरह के कई वाक़यात मिलते हैं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से एक मुसलमान दुआ भी करता रहे। अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कुरान मजीद में उभारा। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से, हक़्क़ तुक़ाती, उस तरह जैसे उससे डरने का हक़ है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत तुम्हें ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह के फरमाबरदार हो। इस हालत में तुम्हें मौत आनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम क्या नसीहत करके गए अपने बच्चों को। अल्लाह ने कहा ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी, वसीयत की, ताकीद की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत की, या बनी या इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ऐ मेरे बच्चों जिस दीन पर कायम हो इस दीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन लिया है।
तुम्हारे लिए पसंद किया है, इस दीन की तौफीक अल्लाह ने तुमको दी है। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत न आए मगर तुमको इसी दीन की हालत में, इसी दीन की हालत में तुम्हें मौत आनी चाहिए, यानी मरते दम तक इस दीन पर जो है तुम कायम रहना। यूसुफ अलैहिस्सलाम, बड़ा लंबा इनका वाक़िया है, पूरी एक सूरत अल्लाह ने इनके बारे में नाजिल फरमाई। बड़े खूबसूरत थे, वालिद के बड़े चहीते, भाइयों को हसद जलन हुई, ले जाकर कुएं में फेंक दिया। वहाँ से उठाकर अल्लाह ने मिस्र का तख्त व ताज पर जो उनको ले जाकर बिठाया। वफ़ात का वक्त करीब आता है, अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत अता की, खिलाफत मुझे तूने अता की। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, ख्वाबों की ताबीर भी तूने मुझे सिखाई। फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा वली है, मेरा करता धरता है, मेरा कारसाज है, मेरे सब काम तू बनाने वाला है। तवफ़नी मुस्लिमा, नबी है, रसूल है, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मौत आए तो इस्लाम की हालत में, मुसलमान की हालत में आए। व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह हशर के मैदान में उठा, हशर के मैदान में शुमार कर, ऐ अल्लाह तो सालिहीन के साथ मेरा शुमार कर। कौन दुआ कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम, नबी अल्लाह के, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तवफ़नी मुस्लिमा, अल्लाह वफ़ात आए तो मुसलमान की हालत में, इस्लाम की हालत में तेरा फरमा बरदार रहूं। व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह जब शुमार मेरा हो, उठाए हशर के मैदान में, सालिहीन के साथ अल्लाह मेरा शुमार होना चाहिए। जनाजे की नमाज में अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई, आखिर में जो अल्फाज है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह हम में से जिसको भी तू बाकी रख, ये जनाजी की नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, इनके बाद जिसको भी तू बाकी रखा है इस्लाम की हालत में बाकी रख। मौत अगर अल्लाह आए तो ईमान की हालत में हमें मौत आए। अल्लाह के नबी ने ये दुआ जो है सिखाई। अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, दिलों को मोड़ने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख, तेरी इताअत व फरमा बरदारी पर साबित कदम रख। अल्लाह के नबी जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के फरमा बरदार, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर खौफ रखने वाले, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखने वाले, अल्लाह के नबी की ये दुआ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को हमेशा तेरे दीन पर साबित कदम रख। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के नबी को देखती थी कि अल्लाह के नबी हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे, तो पूछती है कि आपको किसी बात का अंदेशा है, किसी बात का डर है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारे दिल जो है रहमान की उंगलियों के दरमियान है, जिस तरफ चाहता है वो फेर देता है। तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह हमारे दिल को उसकी दीन की जानिब फेर दे, दीन पर हमेशा साबित कदम रखे। अल्लाह के नबी दुआ करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नसीहत की, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, तो हमको भी जो है यकीनन जो है दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह हुस्न अमल की तौफीक दे ज़िंदगी में जब तक रहे। अल्लाह दीन ईमान पर कायम रख, जब अल्लाह वफ़ात आए तो ईमान की हालत में अल्लाह वफ़ात आए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे, अबू लुलू फ़ैरोज़ जो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला, पीछे से हमला करता है, लंबा वाक़िया, उसी हमले में उनकी शहादत होती है। ये मौत अल्लाह ने, ये शहादत की मौत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने नसीब फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा, मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, जिन्नात जो है तामीर कर रहे हैं, उनके सामने वो खड़े हैं, उसी हालत में उनकी रूह कब्ज़ होती है, और जब उनकी लाठी को दीमक खा जाती है तब मालूम होता है कि इनकी वफ़ात जो है हो चुकी है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कई दिन तक इनके घर का मुहासरा किया गया, घर में कुरान मजीद की तिलावत करते बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये नहीं चाहते थे अल्लाह के नबी की बस्ती में खून खराबा हो,
इसलिए मुसलमानों की जो फौज थी हुक्म नहीं दिया कि जितने भी जो है शरपसंद है उनको यहाँ से निकाला जाए। मालूम था कि बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, बर्दाश्त करते रहे। कई दिन के मुहासरे के बाद दुश्मनों ने जब इन पर हमला किया, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, इनकी बीवी नाइला रदी अल्लाह अन्हा दरमियान में आती है, उनकी उंगलियां कट कर कुरान मजीद पर गिर जाती है। तो कुरान पढ़ते हुए कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, उस हालत में जो है इनको जो है वफ़ात शहादत की मौत नसीब होती है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते आमिर बिन साबित अक्सर ही अल्लाह से दुआ करते थे फजर की नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मैततल हसना, अल्लाह मैं तुझसे अच्छी मौत का सवाल करता हूँ। तो उनके बेटे ने सवाल किया, पूछा आप अल्लाह से दुआ करते हैं, इससे आपकी क्या मुराद है? तो उन्होंने जवाब दिया, अय्यतवफ़्फ़ानी रब्बी व अना साजिदुन, मेरा रब मुझे इस हालत में वफ़ात दे, मैं सजदे की हालत में रहूं, मेरी रूह कब्ज़ हो। तो इनकी सीरत निगारों ने लिखा इनके बारे में, मगरिब की नमाज में सजदे की हालत में ये गए, उसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी रूह जो है कब्ज़ की। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और उसी हालत में उनकी वफ़ात होती है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उसी हालत में उनकी जो है वफ़ात होती है। तो मालूम ये हुआ कि ये लोग दुआ भी करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हुस्न अमल की वजह से, अल्लाह की फरमाबरदारी की वजह से अच्छी मौत अल्लाह ने इनको नसीब फरमाई। अच्छी मौत की कुछ अलामतें भी बताई गई। एक, कलिमा तौहीद का जारी होना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी होता है वो जन्नत में दाखिल होगा। ये भी अपनी ज़िंदगी का खुलासा है। कई लोग हैं जिनके सामने बैठकर तलकीन की गई, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लक़ीनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। कई लोगों के सामने तलकीन की गई मगर उनकी ज़बान से कलिमे तौहीद जो है जारी ना हो सका। इकबाल किलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अपनी किताब में वाक़िया लिखा है कि उनके वालिद जब मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे, रास्ते में एक शख्स था जो ताजिर था, बेचा करता था गाय भैंस बकरी का चारा, 2 पैसे घट्टा, हमेशा उसी में लगा रहता था। न नमाज मालूम, न ज़कात मालूम, न रोज़ा मालूम, नेकियों में उसकी ज़िंदगी गुजरी ही नहीं। मौत के करीब में जब लोगों ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की, वही अल्फाज ज़बान से निकलते रहे जो ज़िंदगी भर ज़बान से अदा करता रहा, कलिमा तौहीद उसको नसीब ना हुआ। और ये बात भी आप जहन में रखें, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने लिखा है, कई लोग ये समझते हैं कुरान पढ़ते हुए जा रहा है, नमाज की हालत में जा रहा है, या इसी तरह कलिमे की ज़बान से कलिमे तौहीद जारी हो रहा है, साथ ही साथ में ये शर्त है उसकी ज़िंदगी तौहीद पर गुजरी हो, ज़िंदगी भर एक अल्लाह की इबादत करता हो। कई लोग जो है आज कब्रों के पुजारी, कब्रों की इबादत करने वाले, सजदा करने वाले, वो इंसान अगर नमाज की हालत में मरेगा तो कहाँ से उसकी इबादत कबूल होगी? शिर्क इतना बदतरीन गुनाह है, अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई नेकी कबूल नहीं होती। अगर शिर्क पर इंसान मर जाता है, शिर्क पर उसकी वफ़ात होती, अल्लाह के अलावा दूसरों से दुआएं मांगता था, ज़िंदगी भर दूसरों के सामने सर झुकाता था, दूसरों के लिए जो है जानवर ज़बाह करता था, मन्नतें मुरादें मांगता था, डोरियां वगैरह बांध कर फिरता था, ऐसा इंसान अगर तौबा कर लिया है, शिर्क से तौहीद पर आकर मरा है, यकीनन अच्छी हालत में मरना उसके लिए फ़ायदामंद होगा। शिर्की आमाल करते हुए उसी हालत में अगर वफ़ात पा जाता है, मर जाता है, तो यकीनन कैसी भी हालत में उसकी वफ़ात हो, अगर वो शिर्क करता हुआ मरा है, शिर्क की हालत में मरने की वजह से उसका कोई गुनाह, कोई अमल अल्लाह के पास, अच्छा अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा। फिर इसी तरह जुमा के दिन या रात किसी की वफ़ात होती है,
अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमुल जुमा व लैलतुल जुमा, जो भी मुसलमान जुमा की रात या दिन वफात पाता है, अल्लाह उसको अज़ाब कब्र से, फितने कब्र से महफूज फरमाते हैं। फिर इसी तरह शहादत की मौत किसी को नसीब होती है, अल्लाह ने फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रहे हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के पास रिस्क दिए जा रहे हैं जिंदा। इसी तरह ताउन की बीमारी है, पेट की बीमारी से मलबे के नीचे कोई दबकर मरा, या इसी तरह औरत दर्द-ए-ज़ी में बच्चे की विलादत के वक्त में जो है वफ़ात होती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी शहादत की मौत है, अच्छी मौत इसको जो है करार दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी तारीफ़ की। अल्लाह के नबी ने फरमाया वजबत, वजबत इसके लिए वाजिब हो गई। फिर और एक जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी बुराई बयान की कि बड़ा बुरा इंसान था। अल्लाह के नबी ने तब भी फरमाया वजबत, वजबत। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, एक की तारीफ़ की गई तब भी आपने कहा वजबत, दूसरी की जो है मजम्मत बयान की गई तब भी आपने कहा वजबत। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी तारीफ की गई उसके हक में जन्नत वाजिब हो गई। तुम लोग गवाही दे रहे हो कि एक इंसान था, अच्छा इंसान था, जिसकी बुराई बयान की गई उसके हक में जहन्नम वाजिब हो गई। ये भी एक मुसलमान देखे, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे भाइयों के साथ मेरा क्या रवैया है, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरा क्या सलूक है, मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मेरे उनके साथ क्या सलूक है, मेरे साथियों के साथ मेरा क्या रवैया है। क्या मेरे मरने के बाद लोग मेरे हक में अच्छाई बयान करेंगे या मेरे बारे में बुराई बयान करेंगे। आपने वो हदीस भी बारहा सुना, फजर और असर में फरिश्ते हाजिर होते हैं, अल्लाह के पास जाकर रोजाना वो गवाही देते हैं आपके हक में कि अल्लाह हम जब गए तेरे बंदे तब भी नमाज की हालत में थे, जब आए तब भी नमाज की हालत में थे। ये फरिश्तों की गवाही है। और इसी तरह एक मुसलमान ये भी देखे कि मामलात में मैं किस तरह हूँ लोगों के साथ, क्या मेरे मामलात है मेरे मरने के बाद, या चाहे कारोबारी मामलात हो, दीगर मामलात हो, इस मामले में लोग मेरे बारे में क्या गवाही देंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी उसके बारे में, जिसके बारे में लोगों ने कहा कि बड़ा नेक इंसान था, बड़े अच्छे मामलात करता था। अल्लाह के नबी ने जहन्नम की जो वईद सुनाई उसके हक में, जिसकी लोगों ने बुराई बयान की। तो ज़रूरी है कि एक मुसलमान फिक्र करे, सोचे कि मौत आई, हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो, अच्छी हालत में हो। अल्लाह से दुआ है